हाउस ऑफ इल्म लेक ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में आपको हॉरर के साथ 18+ सीन देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी और बच्चे को अपने ही घर में जान से मार देता है। वो ऐसा क्यों करता है इसका रीजन इस मूवी में नहीं बताया गया। अपने बीवी बच्चे को जान से मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेता है गोली मारकर। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। उसी घर में एक फैमिली आती है रहने के लिए। आदमी का नाम होता है एरिक और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पेनी। फिर ये लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं और एरिक अपने जान पहचान के एक कार रिपेयर गैराज में जाता है। वहाँ पर उसे माइक नाम का एक कार मैकेनिक मिलता है। फिर एरिक उससे बोलता है कि यहाँ पर मेलकोन नाम का एक आदमी काम करता है और वो कुछ ही हफ्तों में रिटायर होने वाला है, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर काम करूंगा। फिर माइक एरिक को बोलता है कि तुम्हारे बीच में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर एरिक माइक से रिक्वेस्ट करके इसी गैराज में काम मांगता है। फिर माइक उसे अपने साथ में काम पर रख लेता है। फिर एरिक रात के समय अपने घर के बगल में एक गैराज में कुछ सामान रखने के लिए जाता है और कमरे में एंटर होते ही उसे एक टब दिखता है जो पूरी तरह खाली होता है। वो अपना सामान एक कोने में रखता है तो उसे एक किताब मिलती है और वो उस किताब को पढ़ने लगता है और तभी टब पूरी तरह खून से भर जाता है और एरिक ये देखकर हैरान हो जाता है और जैसे ही टब के करीब जाता है उस टब के अंदर से एक हाथ आता है और एरिक पूरी तरह डर जाता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक की वाइफ मेकअप कर रही होती है। इतने में एरिक आ जाता है और इन दोनों के बीच में रोमांस होता है। रोमांस के दौरान एरिक को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है एंड उसे एक परछाई नजर आती है और वो उस परछाई को पीछा करते हुए अपनी बेटी के रूम में चला जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी बेटी पेनी एक डॉल को लेकर लेटी हुई है। फिर अगले दिन पेनी एक ड्राइंग बनाती है और एरिक उससे पूछता है कि ये कौन है। फिर पेनी बताती है कि ये मेरा दोस्त स्मिथी है और उसने ही मुझे ये डॉल दी। फिर एरिक और उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि ये शायद इसका कोई नया दोस्त है और वो भी आसपास ही रहता होगा। फिर कुछ देर बाद एरिक के घर पे एरिक की वाइफ की एक फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है क्रिश। वो इन लोगों का घर देखने के लिए आई हुई है। फिर एरिक की वाइफ इस घर के बारे में बताती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं और अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ एरिक के जांघ पर एक अजीब सा निशान बना होता है और वो उस निशान को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन एरिक की वाइफ को वही किताब मिल जाती है जो एरिक को मिली थी एंड वो इसे पढ़ने लगती है और दूसरी तरफ एरिक अपने रूम में लेटा होता है और उसे अचानक से बेचैनी होने लगती है और उसे अजीब सा फील होने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तभी दोबारा से क्रिश उनके घर पर आती है और एरिक की वाइफ उसी किताब के बारे में क्रिश को बताती है। क्रिश उसे पढ़ती है और कंप्यूटर में उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो हत्या हुई थी उनकी बॉडी पास वाले लेक में किसी आदमी। फिर वो दोनों ओइजा बोर्ड के थ्रू उन आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो इस घर में रहा करती थी और वहीं दूसरी तरफ आत्मा एरिक के शरीर में घुस जाती है। उसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगली सुबह जब एरिक नॉर्मल होता है तो वो टॉयलेट में टॉयलेट करने के लिए देखता है कि उसके अंदर से टॉयलेट की जगह खून निकल रहा होता है। ये सब चीज देखकर वो पूरी तरह एरिक की वाइफ एरिक को कॉल करके बताती है कि हमने पेनी के लिए एक बेबी सिटर रख ली है जो कि नाइट में आ जाएगी। नाइट में हम डिनर करने के लिए बाहर चलेंगे। एरिक की वाइफ एक चर्च में जाती है और उसे एक औरत मिलती है। एरिक की वाइफ अपने घर में हो रहे सभी एक्टिविटी के बारे में उस औरत को बताती है कि हमारा घर एल्म लेक के बगल में है। उस घर में कुछ साल पहले एक आदमी ने अपनी फैमिली को जान से मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। कुछ टाइम से मैं नोट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर भी चेंज होने लगा है। फिर वो औरत समझाते हुए बोलती है कि बुराई हम सब में है, लेकिन वो सामने तभी आती है जब हम उसे आने देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक गैराज में काम कर रहा होता है और उसे अचानक से खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर अचानक से एक आत्मा आ जाती है और उसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है एंड वो वहाँ पर माइक की जान ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट में एरिक को कोई चलता हुआ नजर आता है। वो उसे फॉलो करते करते पास के जंगल में चला जाता है और उस जंगल से होते हुए एक घर में जाता है और उस घर का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक के घर एक बेबी सिटर आती है जिसका नाम होता है बेथनी। फिर एरिक और उसकी वाइफ डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। नाइट के समय बेथनी और पेनी घर में अकेले होते हैं। फिर बेथनी पेनी को सुलाकर एक रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है। तभी उसके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर उस बुढ़े की आत्मा आ जाती है जिसने अपनी ही फैमिली को जान से मारा था एंड वो बुरी तरह बेथनी की आंख फोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। तभी एरिक और उसकी वाइफ घर के कुछ दूरी पर खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। तभी एरिक की निगाह घर की खिड़की पर पहुंचती है एंड एरिक देखता है कि वो बुढ़ा पेनी की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा है। एरिक भागता हुआ जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए घर में जाता है। फिर वो चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढता है लेकिन उसकी बेटी पेनी कहीं भी नजर नहीं आती। पेनी की आवाज एक सूटकेस से आ रही होती है और एरिक उस सूटकेस को खोलता है तो उसके अंदर से पेनी निकलती
निकलती है। फिर एरिक पेनी से बेथनी के बारे में पूछता है। फिर पेनी बोलती है कि वो एक आदमी के साथ चली गई। फिर एरिक की वाइफ जिसका नाम हेली होता है वो देखती है कि पेनी के पैर में एक अजीब सा निशान बन गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक बेडरूम में अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट करता है कि जो भी कुछ हुआ है वो उसकी वाइफ की वजह से हुआ है। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद में एरिक की वाइफ हेली अपने बेटी के रूम में जाती है और उससे बातें करती है। फिर अगले सुबह एरिक के घर पे वही औरत आती है जो चर्च में उसकी वाइफ को मिली थी। फिर वो औरत पता लगाने की कोशिश करती है कि इस घर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर उस घर में उस औरत को सभी आत्माएं दिखने लगती है और उस औरत को डराने लगती है। फिर लास्ट में ये औरत उस घर को छोड़कर चली जाती है। एरिक की वाइफ एरिक को बोलती है कि मैं घर से कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ किसी काम से। कुछ ही देर में क्रिस्टल यहाँ पर आएगी पेनी का ख्याल रखने के लिए। फिर एरिक को एक सपना आता है कि वो बुढ़ा उसकी वाइफ और बच्ची को जान से मारने जा रहा है। एंड वो जोर से चीखता है तो वो देखता है कि उसके पास में सिर्फ उसकी वाइफ बैठी है। फिर वो अपनी वाइफ को जाने से रोकने की कोशिश करता है और उसके साथ में जबरदस्ती सेक्स करने लगता है। एरिक की वाइफ पेनी को बताती है कि कुछ देर में क्रिस्टल आंटी आएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और क्रिश आ जाती है। फिर एरिक क्रिस्टल के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसके अंदर उस बुढ़े की आत्मा होती है। इधर दूसरी तरफ एरिक की वाइफ उसी चर्च में जाती है उसी औरत से मिलने के लिए। एंड वो औरत बताती है कि तुम्हारे घर में एक बुरी आत्मा का प्रवेश है और उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिसके अंदर वो आत्मा है उस आदमी को मार दिया जाए। और उधर दूसरी तरफ पेनी और क्रिश अपनी जान बचाने के लिए सरवाइव कर रहे होते हैं। क्रिश एक कोने में जाकर छुप जाती है और वो बुढ़ा उसे ढूंढने लगता है। तभी एरिक की वाइफ क्रिश को फोन करती है लेकिन क्रिश फोन नहीं उठा पाती क्योंकि वो शैतान उसके आसपास घूम रहा था। उस शैतान को क्रिश के बारे में पता चल जाता है और वो क्रिश के बाल पकड़कर क्रिश को बाहर निकालता है। इतने में एरिक की वाइफ भी आ जाती है और वो अपनी बेटी पेनी को घर में ढूंढने लगती है। तभी उसके पास में एरिक आ जाता है और वो एरिक से पूछती है कि पेनी कहाँ है, लेकिन एरिक कुछ नहीं बताता। तभी उस बुढ़े की शैतानी आत्मा उसके अंदर घुस जाती है और वो अपनी वाइफ हेली को भी मारने लगता है। हेली अपनी जान बचाते हुए किचन में दौड़कर जाती है और वहाँ पर एक चक्कू ले लेती है। एरिक उससे जबरदस्ती वो चक्कू ले लेता है और उसी चक्कू से हेली को मारने की कोशिश करता है। हेली भागते भागते एक खिड़की से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और अपनी कार को चालू करके वहाँ से जाने लगती है। तभी हेली को सामने क्रिश नजर आती है और वो गेट खोलकर क्रिश के पास जाती है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और हेली वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठ जाती है। अब हेली को पता चलता है कि उसके कार की चाबी उससे खो गई और वो अपनी जान बचाने के लिए कार की दूसरी तरफ से भाग जाती है। लेकिन लास्ट में एरिक हेली को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर देता है और अपने घर में ले जाता है। फिर जब हेली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एरिक मांस खा रहा होता है। जैसे ही हेली की आंख खुलती है तो एरिक उसका जबरदस्ती रेप करने लगता है। अचानक से उसकी बेटी पेनी की आवाज आती है। फिर वो शैतानी बुड्ढा जो एरिक के शरीर में होता है वो बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा। फिर हेली को पता चलता है कि असल में वो उसकी बेटी की आत्मा है और फिर उस घर की सभी आत्माएं आ जाती है, उनमें बुड्ढा भी शामिल होता है। उस शैतानी बुड्ढे को ये लगता है कि ये सभी आत्माएं मेरे फेवर में है। फिर वो सभी आत्माएं हेली को बोलती है कि एरिक को मार दो और ये सब जो घटनाएं हो रही है इसको यहीं पर रोक दो। फिर वो सभी आत्माएं मिलकर एरिक को पकड़ लेती है और हेली चक्कू मारकर उसकी जान ले लेती है। इस कारण उस बुड्ढे शैतान का खात्मा हो जाता है। फिर अगले सुबह वो सारी आत्माएं हेली को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसमें उसकी बेटी पेनी भी होती है। स्टोरी शिफ्ट होती है 9 महीने बाद। हेली को एक बच्चा होता है और वो भी शैतान होता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।